हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू व्हाट्स ऑन माय माइंड। ये हमारा थर्ड एपिसोड है और ये एपिसोड मेरे दिल के बहुत करीब है बिकॉज टुडे वी आर गोना टेल यू अबाउट द सनफ्लावर थ्योरी और उसका प्यार से क्या रिलेशन है जो आज तक बहुत ज़्यादा लोगों ने बताया हुआ है, बट वी विल गो डीप इनसाइड इट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हम आजकल लव, अट्रैक्शन, रेड फ्लैग्स और इन सब के बारे में बहुत बात करते हैं, बट आज मैं आपको एक ऐसी नेचुरल चीज़ के बारे में बात करने वाला हूँ जो आपने इंस्टाग्राम रील्स पे और टिकटॉक पे बहुत ज़्यादा ही देखा है, जो आजकल बहुत फेमस हो रही है, विच इज़ द सनफ्लावर थ्योरी। और हम उसको बहुत ज़्यादा डीपली एनालाइज करने वाले हैं, थोड़ा सा साइंटिफिक चीज़ भी बताने वाले हैं और थोड़ा सा उसको लव के पर्सपेक्टिव में भी ले जाने वाले हैं। तो सबसे पहले लेट अस अंडरस्टैंड कि जो सनफ्लावर होता था वो हमें पहले से ही पता है कि वो सूरज को फॉलो करता था। सुबह ईस्ट से लेके शाम को जब तक सूरज ढलता नहीं है टिल वेस्ट, और फिर जब बादल आ जाते हैं तो सनफ्लावर क्या करता है। ये चीज हमको बहुत ज्यादा सोचनी पड़ती थी कि भाई जब सूरज ढल जाता है क्या सनफ्लावर मुरझा जाता है, क्या सनफ्लावर मर जाता है, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड इट, व्हाट इज द नेचर ऑफ द सनफ्लावर, कि भाई वो सन है तो वो सन को फॉलो कर रहा है एंड एट द टाइम ऑफ नाइट सनफ्लावर क्या कर रहा है। इंटरनेट पे बहुत ही ज्यादा क्यूट क्यूट स्टोरीज हैं कि व्हेन सनफ्लावर कैन नॉट फाइंड द सन दे टर्न्स टुवर्ड ईच अदर फॉर देयर एनर्जी। इसका मतलब है कि जब सनफ्लावर को सूरज से अपनी एनर्जी नहीं मिलती या फिर मौसम में बादल आ जाते हैं या फिर बहुत क्लाउडी मौसम हो जाता है तो सनफ्लावर एक दूसरे की तरफ फेस कर लेते हैं ताकि दे गेट ईच अदर्स एनर्जी। और ये चीज सिर्फ उसी जगह होती है जहां पर देयर आर टू सनफ्लावर्स। अब शायद हम इस पर साइंटिफिकली बहुत सारी डिबेट कर सकते हैं, बट मेटाफोरिकली सोचें तो ये चीज बहुत ज्यादा लव से कनेक्ट करती है। एट द एंड ऑफ द डे आप अगर इसको सोचो तो लव एक सनफ्लावर की जर्नी की तरह है कि वो सुबह जब होती है तो वो अपना सूरज की तरफ काम कर रहा होता है, ग्रो कर रहा होता है, एंड जब रात होती है तो दे टर्न्स टुवर्ड्स ईच अदर ताकि वो एक दूसरे को अपनी एनर्जी दे सके और सरवाइव कर सके। तो देखो जब आपका करियर अच्छा चल रहा होता है, फैमिली में कोई इशू नहीं होता, किसी की हेल्थ खराब नहीं होती, आपके पास गर्लफ्रेंड होती है, सब कुछ सॉर्टेड चल रहा है, सब सेटल चल रहा है, तब आप एक हैप्पी फेज में होते हो और आपकी हैप्पीनेस आपकी होती है सन, जो आपको कैरी करती है फ्रॉम मॉर्निंग टू दी नाइट। तो आप बहुत खुश रहते हो, आपकी सारी चीजें सॉर्टेड होती हैं, सारे काम अच्छे से हो रहे होते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम इन योर लाइफ। तो आपकी जो हैप्पीनेस होती है वो एक एक्सट्रीम पीक पे होती है, वेयर यू शेयर योर हैप्पीनेस विद एवरीवन अराउंड यू, जो आपको अपने साथ रखना चाहते हैं, और वो चीज को हम बोलेंगे सन। लेकिन एक रिलेशनशिप में सिर्फ सन ही नहीं होता, कभी कभार उस रिलेशनशिप में बादल भी आ जाते हैं। देयर आर मेनी कॉन्सिक्वेंसेज जहाँ पे फैमिली इश्यूज होते हैं, रिलेशनशिप में लड़ाइयाँ होती हैं, मेंटल हेल्थ सही नहीं होती, किसी की हेल्थ सही नहीं होती, हेल्थ वाइज लोग बहुत खराब होते हैं। वहां पर आप क्या करते हो? तो द सनफ्लावर थ्योरी ऑफ लव स्टेट्स दैट इंस्टेड ऑफ यू बीइंग सैड, या फिर आप मुरझा जाओ या फिर डू नॉट टॉक टू समवन या फिर आइसोलेट समवन, यू नीड टू टर्न्स टुवर्ड ईच अदर। चाहे वो आपकी फैमिली का कोई बंदा हो, चाहे वो आपकी गर्लफ्रेंड हो, भाई हो, बहन हो, देयर आर सो मेनी पीपल अराउंड यू जिनकी तरफ तुम टर्न कर सकते हो और उनसे अपनी एनर्जी या फिर अपनी दिल की बात शेयर कर सकते हो। एंड एक कहावत भी है कि लव इज नॉट अबाउट स्टैंडिंग टुगेदर and seeing the view, but love is about standing together and see the view when there is nothing in front of your eyes and share that energy. तो जब तुम्हारी आंखों के सामने सब कुछ सही चल रहा होता है, यू थिंक कि भाई मेरी लाइफ सॉर्टेड है, परफेक्ट है, सब चल रहा है, देन वो चीज सूरज के साथ साथ चल रही होती है। एट द टाइम जब क्लाउड्स आते हैं, मेंटल स्टेट सही नहीं होती, तब जो आदमी या फिर जो भी इंसान आपकी जिंदगी में एक अच्छा इंसान बन के आता है, हु टेक्स यू आउट ऑफ दैट सिचुएशन, या फिर जिसके साथ आप चीजें शेयर कर सकते हो, दैट इज योर सनफ्लावर। और ये कहते हैं कि सनफ्लावर रात को एक दूसरे की तरफ टर्न कर लेते हैं बिकॉज दे शेयर ईच अदर्स एनर्जी। जब आप अपनी पीक पे होते हो और वो अपने पीक पे नहीं होते तो यू शेयर देयर एनर्जी विद द अदर पार्टनर, और जब आप अपने थोड़े सैड पार्ट पे होते हो और वो अपने पीक पे होता है तो वो अपनी एनर्जी आपको रेसिप्रोकेट करता है। दिस इज हाउ द सनफ्लावर थ्योरी गेट्स कनेक्टेड टू द लव। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आज की जनरेशन में, बिकॉज अगर आपके अंदर वो ईगो होगी कि भाई वो सैड है तो वो अपनी मर्जी से सैड है, इज अनदर काइंड ऑफ स्टोरी जहां से चीजें खराब होती हैं। दैट क्लाउड विल नेवर डिसअपियर देन,
किसी एक को किसी के लिए सूरज बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एंड इट इज़ नॉट इन टर्म्स ऑफ लव बट इट इज़ इन टर्म्स ऑफ फैमिली, इट इज़ इन टर्म्स ऑफ फ्रेंड्स एज वेल। दोस्त भी एक दोस्त की मदद करता है, बहुत मदद करता है, टिल द टाइम ही और शी कैन डू। वो चीज़ आपको भी समझनी पड़ेगी, एंड दिस इज वॉट अ सनफ्लावर थ्योरी ऑफ लव states. So guys, ask yourself this today कि जब आप एक प्रॉब्लम में होते हो तो डू यू टर्न अवे फ्रॉम ईच अदर और डू यू इंस्टेड कम टुगेदर टू ईच अदर। जहां पर यू शेयर योर एनर्जीज, यू शेयर व्हाट यू आर फीलिंग और व्हाट द अदर पर्सन इज फीलिंग, और अब आप आराम से सुनते हो, आप आराम से बोलते हो, एंड यू बोथ ट्राई टू फिक्स दैट थिंग आउट। माना कि बहुत सारी गलतियां होती हैं, बहुत सारी चीज़ें बुरी होती हैं, बुरी बोली जाती हैं, बट एट द एंड थिंक ऑफ इट इन अ वे कि सनफ्लावर थ्योरी क्या स्टेट करती है। चाहे आपका दिन कितना भी खराब हो, यू हैव द अदर पर्सन हु रेसिप्रोकेट्स देयर एनर्जी टू यू टू मेक यू फील हैप्पी। तो वो चीज़ स्टेट करती है सनफ्लावर थ्योरी, एंड ये चीज़ हमको अपनी लाइफ में एट सम स्टेज ऑफ टाइम पे फील होती है कि भाई मैं भी ये चीज़ कर सकता हूँ। एंड यस गाइस, अगर आपकी भी लाइफ में कोई ऐसा इंसान आया है जो आपके डार्क टाइम में आपका सनफ्लावर बना है, या आप उसके डार्क टाइम में उसके लिए सनफ्लावर बने हो, तो उसको ये वीडियो ज़रूर भेजना। एंड स्टे ट्यून till the next video. Till then, subscribe to my channel, like this video, and see you in the next one on episode 4 of What's on My Mind. कुछ अच्छा लाएंगे, इंटरेस्टिंग लाएंगे, और थोड़ा हार्ट ब्रोकन लाएंगे, जिससे पूरी दुनिया कनेक्ट कर सके। सनफ्लावर थ्योरी बहुत अच्छी कॉन्सेप्ट है एंड वेरी ट्रेंडिंग टॉपिक, तो आई थॉट ऑफ टेलिंग यू इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, क्योंकि मेरा काम है आपको बताना, आपका काम है मेरे को सुनना और चीज़ें इम्प्लीमेंट करना। So stay tuned for episode 4 of What's on My Mind. Jai Hind.